हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आज के इस वीडियो में। अभी हम देखने वाले हैं दो स्टॉक्स जो कि कल आप अपना ट्रेडिंग लिस्ट में रख सकते हैं। इसको ज़रूर मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है। तो देखिए, आप अपना तरफ से एनालिसिस कीजिए। और हाँ, ये बिल्कुल भी एक कोई स्टॉक बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी बाई सेल करने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं क्या हुआ आज का दिन में। अगर आपने हमारा पिछला दिन का वीडियो देखा होगा, पिछला जो वीडियो हमने अपलोड किया था 2 दिन पहले का मैं बात कर रहा हूँ, तभी हमने ये कहा था कि निफ्टी अभी यहाँ तक तो चल चुका है, ठीक है, लेकिन ये नीचे आएगा। काफ़ी लंबा समय से ये चल रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ से ये यहाँ तक आया हुआ था, ठीक है। तो अब ये नीचे आएगा, लंबा तो चल चुका है, लेकिन आने से पहले एटलीस्ट ये 26,100 वाला जो लेवल है इसको ये तोड़ेगा। तो 26,100 वाला लेवल तो इसने तोड़ दिया। अब सवाल है क्या ये नीचे आएगा? तो इसका सवाल के लिए मेरा सवाल ये, इसका आंसर ये रहेगा, क्योंकि देखिए ये एक सप्लाई जोन में फिलहाल खड़ा है ये जो प्राइस है, और सप्लाई जोन में खड़ा है। और साथ साथ ये भी है क्योंकि प्राइस जो है ना दो बार बिल्कुल इसका नज़दीक से वापस आ रखा है, मतलब ऑलमोस्ट लगभग टेस्टेड हम इसको बोल सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट इसने जोन को तो टच नहीं किया है, लेकिन नज़दीक आने का मतलब भी कुछ ऐसे ही देखा जाता है। तो जो भी है, तो अभी इस जोन के अंदर में एंटर किया है, तो हिसाब से प्राइस अभी इस जोन को रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। काफ़ी लंबे समय के बाद में इस जोन में आया हुआ है। तो अब अगर यहाँ से ये रिएक्ट करेगा, वैसे भी प्राइस काफ़ी जो है लंबा चल चुका है, तो दोनों का दोनों अगर हम पॉइंट देखें, इस पॉइंट के हिसाब से ये प्राइस अभी नीचे आना चाहिए। लेकिन आने से पहले इसको जो काम करना था वो कर दिया ऑलरेडी। इसको अपना स्ट्रक्चर जो है, जो स्ट्रक्चर ये बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये अगर देखेंगे ये बहुत ही प्यारा तरीके से, ये देखिए हाई लो, हालांकि लंबा हो गया लेकिन ठीक है, ये बनाता हुआ अपना स्ट्रक्चर को बिगड़ने नहीं दिया ये, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को क्योंकि इसने बिगड़ने नहीं दिया है, मतलब ठीक है, अब ये नीचे आने का लायक है। तो अब कहाँ तक आ सकता है, अब ये सोचना है कहाँ तक आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग अगर कोई सपोर्ट लाइन है तो ये 25,797 वाला, मतलब 25,800 वाला जो लेवल है ना, यहाँ से प्राइस एक रिएक्ट कर सकता है। अब देखना ये जरूरी होता है, प्राइस अगर ये जो जोन जो यहाँ पे सप्लाई जोन में गया हुआ है, अगर यहाँ से तुरंत रिएक्ट करे, ठीक है, तुरंत अगर ये नीचे आ जाए तो फिर ये 25,800 लेवल तक आने का संभावना है। लेकिन अगर प्राइस इस जोन में कुछ समय बिताता है, ठीक है, अगर इस जोन में कुछ समय बिताता है उसके बाद में नीचे आ जाता है, तो ये 25,930 वाला जो लेवल है, ये जो जोन है ना, यहाँ से प्राइस ऊपर में जा सकता है। लेकिन चांसेस काफ़ी है 25,800 से जो है प्राइस ये रिएक्ट करने का संभावना काफ़ी है। तो ये देखेंगे जब प्राइस नीचे आने लग जाएगा, तब तक कोई दूसरा वीडियो भी मेरा आ जाएगा, तब हम बता देंगे किस लेवल से जो है निफ्टी रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अभी संभावना काफ़ी है इस लेवल से प्राइस नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी अभी ट्रेड करने वाले हैं, कल का डेट में अगर निफ्टी में हम शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने वाले हैं तो किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे 3 लेवल बनाया हुआ है, ठीक है। एक तो ये वाला लेवल हो गया 26,170 वाला हो गया, दूसरा लेवल अगर ये हो गया 26,098 वाला, और तीसरा जो है हमारा ये लेवल वाला। तो इस लेवल के आसपास में आए तो आप अपना निफ्टी जो है यहाँ से रिएक्ट करने का संभावना है, ठीक है। तो ये 3 लेवल को हमको ध्यान में रखना है, लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा संभावना क्या है, 26,025 वाला जो लेवल है ना, इस लेवल से प्राइस रिएक्ट करेगा। लेकिन ये छोटा मोटा ये जो 26,100 वाला लेवल भी जो है, अगर क्योंकि देखिए प्राइस, हम हमेशा यही कहते हैं प्राइस कहाँ से आ रहा है ये हमको देखना जरूरी होता है। क्योंकि प्राइस एक अच्छा खासा सप्लाई जोन से आ रहा है, तो छोटा मोटा जोन तो टिकेगा ही नहीं। प्राइस को अगर नीचे आना है और अच्छा खासा सप्लाई जोन से है, तो ये छोटा मोटा जोन टिकेगा नहीं। लेकिन छोटा मोटा इसमें से जो भी पुल बैक देता है, थोड़ा सा भी प्राइस अगर मूवमेंट दे दिया, तो वही हमको कैच करके निकल जाना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अभी ये जो लेवल्स है इसमें से कोई बड़ा वाला आप कोई ट्रेड का उम्मीद मत कीजिएगा, छोटा छोटा ट्रेड लेकर के ये सब लेवल से निकल जाना है। क्यों? क्योंकि प्राइस अच्छा खासा सप्लाई जोन से आ रहा है, ठीक है। तो जो भी आप लॉन्ग ट्रेड में आप लेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट ट्रेड का प्लान करेंगे, मतलब पुट बाई का अगर प्लान करेंगे, तो ये जो रनिंग मार्केट है, जो लाइव मार्केट है, उसमें बताया जा सकता है। क्योंकि प्राइस जब नीचे आएगा तो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तभी जा कर के ये हो सकता है। अभी वैसे शॉर्ट ट्रेड का कोई यहाँ पे
बताया नहीं जा सकता। वैसे देखिए, अगर देखेंगे ये जो लास्ट वाला जो लेवल है ना, ये जो इसका जो टॉप वाला जो ये जो प्राइस पॉइंट है, इस प्राइस पॉइंट में से भी जो है हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका रिएक्शन इस तरीके से होता है। अगर कुछ तरीके से बुलिश कैंडल का सॉरी बियरिश कैंडल का अगर यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, तभी हम यहाँ से अभी शॉर्ट का जोन यानी कि पुट बाय का जोन प्लान कर सकता है। अब जो दो स्टॉक मैं बात कर रहा था उसको भी एक बार समझ लेते हैं, वो कौन कौन सा है। एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस वाला जो है, इसमें अगर देखेंगे ये में 9-20-20 वाला जो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से इस ट्रेड को हमने डिसाइड किया है। इसमें अगर आप प्लान करेंगे, आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। कुछ इस तरीके से मैं टेक्निकल बात सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटली तो ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही है, ठीक है। तो ये है हमारा, इसमें किस तरीके से हो सकता है 1:2 का अगर बात करें तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एंट्री, इसका स्टॉप लॉस पक्का रखना है, बिना स्टॉप का कोई भी काम नहीं करना है। और 91 का स्ट्रैटेजी का किस तरीके से एंट्री एग्जिट किया जाता है आपको पता है, उसी हिसाब से जा करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर 921 स्ट्रैटेजी पता नहीं है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, एक वीडियो हमने उसमें रखा हुआ है किस तरीके से स्ट्रैटेजी में ट्रेड लिया जाता है। ओके, दूसरा स्टॉक जो हम बताने वाले हैं ये है बिल्कुल भी हमारा टीटीएफ स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ये एक जोन है, अच्छा खासा एक वीकली डिमांड जोन है। इस जोन से लगभग प्राइस अभी नियर बाई आ रखा है, तो इस जोन के आसपास में आने से भी, मतलब इस जोन के एंटर करने से भी आप इसमें प्लान कर सकते हैं। ये कौन सा है, ये दल भरत का है, मतलब डालमिया भरत का जो है ये स्टॉक है। तो ये थे दो स्टॉक्स जो मेरे डाटा में रहने वाला है, यानी कि कल का ट्रेडिंग लिस्ट में मेरा रहने वाला है। अगर आपका भी ट्रेडिंग लिस्ट में रहने वाला है तो कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा, और आपका भी कोई ऐसे स्टॉक है आप चाहते एनालिसिस करें तो कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा, मैं उसमें ज़रूर घर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया स्टॉक्स के लिए, तब तक के लिए बाय।